Hello students, in this video we are going to discuss about a very important topic which is antibiotic. So mainly antibiotic मैं जिस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ वो ये कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जब हम रीड करते हैं तो हम हार्मफुल इम्पैक्ट्स ही बैक्टीरिया से रीड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ यूज़फुल थिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ और उसी टॉपिक में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंटीबायोटिक्स को। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स वर्ड सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने यूज़ किया उनका क्या नाम था, उसके साथ में पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जिसे कि साइंटिस्ट ने खोजा और उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, और उसके साथ में ये भी जानेंगे कि कुछ एंटीबायोटिक्स जिन्हें हम बैक्टीरिया की हेल्प से मेड करते हैं, बैक्टीरिया एज अ सोर्स होता है उन्हें फॉर्म करने के लिए, उसे भी इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गो अबाउट द फर्स्ट वर्ड विच इज़ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर वर्ड का मीनिंग अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको तो एंटीबायोटिक में आपको इस वर्ड्स को फर्स्टली ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट वर्ड होगा एंटी, सेकेंड वर्ड होगा बायो। तो यहाँ पर एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं लाइफ होता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। इट मीन्स कि ये अगेंस्ट द लाइफ वर्क करती है और अगेंस्ट में होते किसके हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वर्ड से इसकी डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करें तो मैं बताऊंगा यहाँ पर सब्सटेंस derived from a microorganism और produced synthetically। इट मीन्स कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रिलीज़ किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और साथ में इसे सिंथेटिकली भी फॉर्म किया जा सकता है। इट मीन्स आर्टिफिशियली भी फॉर्म किया जा सकता है और इनका यूज़ हम करते हैं टू हिल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म भी कर रहे हैं या केमिकली फॉर्म भी कर रहे हैं और साथ में उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए या उन्हें हार्म करने के लिए एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो आप ऐसे बोलेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आर द एजेंट दैट प्रोड्यूस बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल फॉर और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो जाएगी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन एंटीबायोटिक की। देन उसके बाद इसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होते हैं उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक वर्ड जिन्होंने यूज़ किया था उनका नाम था सैल्मन वॉक्समैन। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कि सबसे पहले एंटीबायोटिक वर्ड यूज़ किसने किया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि मोस्टली आप ये समझते हैं कि अगर हम हिस्टोरी ऑफ एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पहली एंटीबायोटिक फॉर्म की थी जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन। तो आपका ध्यान जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड भी यूज़ किया होगा, बट ऐसा नहीं है। वॉक्समैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक वर्ड यूज़ किया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसे साइंटिस्ट थे जिनसे धोखे में खोज हो गई थी। इट मीन्स जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सेरेंडिपिटी। खोज कुछ और रहे हैं और खोज और कुछ लिया। तो ये वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर और उसमें इन्होंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि एक माउल्ड भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने वॉश नहीं किया था प्लेट को और स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे पूरी प्लेट में, ओके। और प्लेट में और क्या प्रेजेंट थे, तो मॉल्ड प्रेजेंट थे इनमें, जिसे कि हम क्या बोलते हैं पेनिसिलियम नोटाटम। तो इस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पा रहा, मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन, और इसे इन्होंने जो सोर्स था वो था हमारा फंजाई जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटाटम, ओके। तो ब्लू मॉल्ड ग्रोइंग हम बोलते हैं, जो कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पे समझना था कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से हम मेड करते हैं एंटीबायोटिक को। तो देखते हैं वो लिस्ट और वो सम इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को और उनके सोर्सेस क्या हैं, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक का कॉलम यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा कॉलम यहाँ पर आप बैक्टीरिया का देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर बेसिट्रोसिन, और इसे हम जिस बैक्टीरिया से एज ए सोर्स लेते हैं उसका नाम होता है बैसिलस
सब टिलिस। ओके, सेकेंड वन है यहाँ पर पॉलीमिक्सिन बी, और इनका जो सोर्स होता है वो होता है बैसिलस पॉलीमिक्सा। फिर उसके बाद थर्ड वन है यहाँ पर क्लोरेम फेनिकोल, और इनका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली। देन उसके बाद है क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, और इसका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए जीना सबका सेम होगा और स्पीसीज यहाँ पर डिफरेंट होगी, और इसकी स्पीसीज हो जाएगी ओरियोफेसिन्स। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एरिथ्रोमाइसिन पूछा जाता है, तो एरिथ्रोमाइसिन का सोर्स यहाँ पर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला है यहाँ पर ग्राइसोफ्लुविन, और इनका जो सोर्स होता है वो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस और ग्राइसस आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पर नियोमाइसिन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियोमाइसिन आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। देन उसके बाद है टेरामाइसिन, और इनका जो सोर्स होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। और फिर उसके बाद है लास्ट वन टेट्रासाइक्लिन, और इनका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसेंस। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ हमारे बैक्टीरिया थे जिनसे हम फॉर्म करते हैं एंटीबायोटिक को, और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन कभी आपसे पूछ लिया गया शॉर्ट आंसर में भी कि किन्हीं दो बैक्टीरियाज के नेम आप दीजिए और उनके सोर्स क्या हैं, ठीक है, और उनसे जो हम एंटीबायोटिक फॉर्म करते हैं उनके नाम बताइए। तो आई थिंक ये शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आपने एंटीबायोटिक के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा, और भी जो दूसरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फैक्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।